नमस्कार मित्रों, नॉलेज की दुबे जी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम माता आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों का रहस्य का अध्ययन करेंगे और उसके उत्थान की कथा जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि 51 शक्तिपीठ भारत के किस किस जगह पर स्थित है और इस कथा को नवरात्र के समय सुनना ज्यादा श्रेयस्कर होता है और यह कथा शिव महापुराण से संबंधित है, उसी का एक भाग है। तो मित्रों, ज्यादा देरी न करते हुए अब हम कथा का अध्ययन करना शुरू करते हैं। नवरात्रि विशेष पवित्र 51 शक्तिपीठ कथा और महत्व। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ है। कैसे बने शक्तिपीठ? पढ़ें पौराणिक कथा। देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञकुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे, वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। 51 शक्तिपीठ। 1. किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। शक्ति का मतलब माता का वह रूप जिसकी पूजा की जाती है तथा भैरव का मतलब शिवजी का वह अवतार जो माता के इस रूप के साथ है। 2. कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहां सती का केशपाश गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। 3. करवीर शक्तिपीठ। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। ये शक्तिपीठ जहां माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव क्रोधशिष है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है।
4. श्री पर्वत शक्तिपीठ। श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपटी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद है। 5. विशालाक्षी शक्तिपीठ। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहां माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। 6. गोदावरी तट शक्तिपीठ। गोदावरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां माता का वामगंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपानी है। 7. शुचींद्रम शक्तिपीठ। सुचींद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है ये शुचि शक्तिपीठ, जहां सती के मतांतर से पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या संकूर है। 8. पंचसागर शक्तिपीठ। पंचसागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। 9. ज्वालामुखी शक्तिपीठ। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। 10. भैरव पर्वत शक्तिपीठ। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का ऊपर का ओष्ठ गिरा है। यहाँ की शक्ति अवती तथा भैरव लंबकर्ण है। 11. अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है, जहां माता का अधरोष्ठ यानी नीचे का होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा तथा भैरव विश्वेश है। 12. जनस्थान शक्तिपीठ। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ, जहां माता का ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भरामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। 13. कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। कश्मीर शक्तिपीठ और अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसिंधेश्वर है। 14. नंदीपुर शक्तिपीठ। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है ये पीठ, जहां देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदनी और भैरव निंदकेश्वर है। 15. श्रीशैल शक्तिपीठ। श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास है श्रीशैल का शक्तिपीठ, जहां माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव संवरानंद अथवा ईश्वरानंद है। 16. नल्हटी शक्तिपीठ। नल्हटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नल्हटी शक्तिपीठ, जहां माता की उदरनली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। 17. मिथिला शक्तिपीठ। मिथिला शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मंतातर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहां माता का वाम स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। 18. रत्नावली शक्तिपीठ। रत्नावली शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंजिका के अनुसार ये तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है रत्नावली शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। 19. अंबाजी शक्तिपीठ। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात गुनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहां माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का ऊर्ध्वोष्ठ गिरा था, जहां की शक्ति अवती तथा भैरव लंबकर्ण है। 20. जालंधर शक्तिपीठ। जालंधर शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहां माता का वामस्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरमालिनी तथा भैरव भीषण है। 21. रामागिरी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है। 22. वैद्यनाथ शक्तिपीठ। वैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वैद्यनाथ शक्तिपीठ, जहां माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जयदुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ है। एक मान्यतानुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। 23. वक्रेश्वर शक्तिपीठ। वक्रेश्वर शक्तिपीठ माता का ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है, जहां माता का मन गिरा था।
यहाँ की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ हैं। 24 कन्याकुमारी शक्तिपीठ। कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है कन्यकाश्रम शक्तिपीठ, जहां माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमशी या स्थानु है। 25 बहुला शक्तिपीठ। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहां माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भी रुख है। 26 उज्जैनी शक्तिपीठ। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहां माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। 27 मणिवेदिका शक्तिपीठ। मणिवेदिका शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिदेविका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानंद है। 28 प्रयाग शक्तिपीठ। प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भाव है। 29 उत्कल शक्तिपीठ। यूटिकल शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहां माता की नाभि गिरी था। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। 30 कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहां माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु है। 31 कलमाधव शक्तिपीठ। कलमाधव शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ के बारे कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग है। 32 शोण शक्तिपीठ। शोणदेश शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया नेत्रा गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। 33 कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है ये शक्तिपीठ, जहां माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। 34 जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर है। 35 मगध शक्तिपीठ। मगध शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, जहां माता की दाहिना जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। 36 त्रिस्तोता शक्तिपीठ। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वामपाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भरामरी तथा भैरव ईश्वर है। 37 त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। 38 विभाषा शक्तिपीठ। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलू ग्राम में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहां माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी, भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद है। 39 कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपान सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्रीदेवी को भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानु है। 40 युगाध्यास शक्तिपीठ। क्षीरग्राम शक्तिपीठ। युगाध्यास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाध्यास शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़ा और भैरव क्षीर खंडक है। 41 विराट अंबिका शक्तिपीठ। विराट शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहां सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। 42 कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। 43 मानस शक्तिपीठ। मानस शक्तिपीठ
तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति द्राक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 44 लंका शक्तिपीठ। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। लंका शक्तिपीठ, जहां माता के नूपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं, लेकिन वह ज्ञात नहीं है कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। 45 गंडकी शक्तिपीठ। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जहां सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ शक्ति बैकवोट गंडकी तथा भैरव बैकवोट चक्रपाणी है। 46 गुहेश्वरी शक्तिपीठ। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ है, जहां माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति बैकवोट महामाया और भैरव बैकवोट कपाल है। 47 हिंगलाज शक्तिपीठ। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का ब्रह्मरंध्र सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। 48 सुगंध शक्तिपीठ। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहां माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा मतांतर से सुगंधा है तथा भैरव त्रयंबक है। 49 करतोया शक्तिपीठ। काटोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है करतोया घाट शक्तिपीठ, जहां माता की वामतल गिरी थी। यहाँ देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। 50 चटल शक्तिपीठ। चाटल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है चटल का भवानी शक्तिपीठ, जहां माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। 51 यशोर शक्तिपीठ। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहां माता की बाईं हथेली गिरी थी। यहाँ शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र हैं। मित्रों, माता आदिशक्ति के 51 शक्तिपीठों का रहस्य और इतिहास अपने जाना। मित्रों, ये शिव महापुराण की कथा है। जो भी व्यक्ति इस हृदय से सुनेगा उसके ऊपर जरूर शिव जी की कृपा बरसेगी। मित्रों, इस कथा में हमने वही अध्ययन किया है जो शिव महापुराण में वर्णित है। कोई भी शब्द अपने हिसाब से नहीं बताया गया है, इसलिए यदि आप लोग इसका अध्ययन करते हैं तो आप लोगों को इसका फल जरूर मिलेगा। और साथियों, यदि आप लोगों को हमारा ये है कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए। पुनः हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करते हुए।